Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में नंबर अर्थात वचन पढ़ने जा रहे हैं और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वचन क्या है, नंबर क्या है. जो भी कंफ्यूजन आज तक आप लोगों को रहा होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा. आप कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको बहुत ही लाभ होगा. आइए हम लोग देखते हैं पहले नंबर. नंबर का अर्थ होता है यहाँ वचन. नंबर जब मैथमेटिक्स में यूज होता है तो वहाँ नंबर का अर्थ होता है संख्या, और जब यही नंबर इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है तब वहाँ नंबर का अर्थ होता है वचन. क्लियर? इंग्लिश ग्रामर में नंबर का अर्थ वचन होता है. क्लियर? सबसे पहले हम लोग ओरिजिन जानेंगे. अब आप कहेंगे कि नंबर का ओरिजिन जानना क्यों आवश्यक है. आप लोगों को भी जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं उस क्वेश्चन से जरूर सामना हुआ होगा, परंतु आप उसका उत्तर आंसर नहीं दे पाए होंगे, लेकिन आज से दे पाएंगे. नंबर का उत्पत्ति जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप एक बात समझिए कि नंबर का जो स्पेलिंग है वो NU से शुरू होता है, परंतु जब इसे शॉर्ट में लिखते हैं तब NU नहीं कैपिटल NO लिखा जाता है. ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन से आप लोग भी वाकिफ होंगे. क्लियर? आइए इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आपको नंबर के ओरिजिन से पता चलेगा. आइए देखते हैं. द वर्ड नंबर हैज बीन taken from a Greek word numerous and a Latin word numerous means a unit. अब देखिए, the word number has been taken from a Greek word numerous and a Latin word numerous means a unit. नंबर शब्द ग्रीक भाषा के नुमेरस एवं लैटिन भाषा के न्यूमेरस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक इकाई. क्लियर? अब देखिए, यदि कोई आपसे पूछेगा कि नंबर का स्पेलिंग NU से शुरू होता है परंतु शॉर्ट फॉर्म कैपिटल NO होता है, ऐसा क्यों? तो आप सीधा जवाब देंगे कि नंबर शब्द का जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के नोमेरस नामक शब्द से हुआ है. नोमेरस का स्पेलिंग NO से शुरू होता है. यही इसका आंसर है. फिर से समझिए, यदि कोई आपसे पूछे कि नंबर का स्पेलिंग NU से शुरू होता है परंतु शॉर्ट में कैपिटल NO लिखा जाता है, ऐसा क्यों? तो आप इजी वे में आंसर देंगे कि नंबर शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के नोमेरस नामक शब्द से हुआ है. क्लियर?
आइए अब हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। The word which denotes one or more persons or things is called number. The word which denotes one or more persons or things is called number. जो शब्द एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता हो उसे वचन कहा जाता है। जो शब्द एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता हो उसे वचन कहा जाता है, अर्थात नंबर कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर अर्थात वचन का वर्गीकरण। आइए, आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे कि नंबर 2 होता है। तो जनरली देयर आर few types of नंबर। समानता नंबर 2 प्रकार के होता है। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। क्लियर? तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। समानता नंबर अर्थात वचन 2 प्रकार के होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ये आप लोग बचपन से जान रहे होंगे, परंतु अकॉर्डिंग टू यूज there are 3 types of number. According to use there are 3 types of number. परंतु प्रयोग के आधार पर वचन 3 तरह के होता है। प्रयोग के आधार पर वचन अर्थात नंबर 3 प्रकार के होता है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जीरो प्लूरल। इसी का दूसरा नाम है अनचेंज्ड प्लूरल। क्लियर? तो प्रयोग के आधार पर नंबर अर्थात वचन 3 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर एवं जीरो प्लूरल। क्लियर? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है एक वचन, एक वचन। इसी से क्लियर हो गया कि एक वचन का मतलब होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु को बताता हो। क्लियर?
इसलिए इसका डेफिनेशन है सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। एक वचन एक व्यक्ति या वस्तु को बताता है। क्लियर? जैसे बॉय, गर्ल, कैट, डॉग एक्सेट्रा। क्लियर? अब देखिए, तो ये हम जान गए कि सिंगुलर नंबर क्या है, एग्जाम्पल भी समझ गए। अब देखिए, सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होगा, अर्थात जो सिंगुलर नंबर का नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगा। सिंगुलर नंबर के नाउन एवं प्रोनाउन के साथ, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होता है। क्लियर? जैसे देखिए, राम रीडिंग। अब इस और आर, यहां इस जो है वो सिंगुलर वर्ब है। आप लोगों को पहले भी बताए होंगे कि समानतः जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है। तो राम यहां सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर? अगला, सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। फिर से समझिए, सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। रमन इज डूइंग हिज ड्यूटी। यहां रमन सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन हिज प्रयुक्त हुआ है। क्लियर? आइए अब हम लोग प्लूरल नंबर देखते हैं। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर का अर्थ होता है बहुवचन। बहुवचन से ही स्पष्ट होता है कि प्लूरल नंबर क्या है। बहुवचन का मतलब होता है जिससे बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। क्लियर? इसलिए प्लूरल नंबर का डेफिनेशन है प्लूरल नंबर डिनोट्स टू और मोर persons or things. Plural number denotes two or more persons or things. बहुवचन दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता है। बहुवचन दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, बॉयज, बॉयज मीन्स लड़के, गर्ल्स लड़कियां, बुक्स किताबें, कैट्स बिल्लियां, रैट्स चूहे। क्लियर? अब देखिए, प्लूरल नंबर के नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। फिर से समझ, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, अर्थात
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो बॉयज यहां प्लूरल है, इसीलिए यहां पर प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है कि प्लूरल नंबर के नाउन के लिए, प्लूरल नंबर के नाउन के लिए हमेशा प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। क्लियर? The girls are doing her duties। क्या ये सही है? यहां देखिए गर्ल्स जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो सिंगुलर प्रोनाउन प्रयुक्त नहीं होगा। मैंने क्या बताया कि प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, तो गर्ल्स के लिए यहां पर हो जाएगा देयर। द गर्ल्स आर डूइंग देयर ड्यूटीज। लड़कियां अपने कर्तव्य कर रहे हैं। क्लियर? तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए। जीरो प्लूरल के बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग जीरो प्लूरल के बारे में जहां आज से होगा वहां से आप लोग पढ़ के आइएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सब जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।